लड़की बनकर 10 साल तक औरतों के समाज मसाज करता था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ मैं मर्द हूँ। एक दिन बहुत अमीर औरत ने मुझे मसाज करवाया और उसने मुझे अपने घर हमेशा के लिए रख लिया और रोजाना मुझसे मसाज करवाती। एक दिन मैं मसाज कर रहा था कि मेरे ऊपर तेल गिर गया और उस औरत ने मुझे अपने ड्रेस दिला दिए बदलने के लिए, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मेरा जन्म का एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता रिक्शा चलाते थे, उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। ऊपर से हम 4 भाई बहन थे, सबसे बड़ा ही मैं ही था। मेरे से छोटी मेरी 3 बहन थी। पापा के पास पैसा न होने की वजह से मैंने बस मैट्रिक तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं किसी भी दुकान फैक्ट्री में काम ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। मुझे काम मिलने से सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा अंदाज अलग था। मैं तो लड़का था, लेकिन मेरा हाथ पैर और आवाज़ बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। मेरे हाथ पैर के बनावट को देखकर मेरे रिश्तेदार, दोस्त और गांव वाले मुझे पारू कहकर बुलाते थे। मेरे घर वालों को लगता था कि मैं ना लड़का हूँ और ना ही लड़की, लेकिन मैं एक लड़का हूँ। बस ना जाने क्यों हाथ पैर और आवाज़ लड़कियों की तरह है। मैं जिस दुकान या फैक्ट्री में जाता काम मांगने, तो लोग मेरे ऊपर हंसने लगते और कहते हैं कि किन्नर को काम नहीं देता हूँ, और वहाँ से भागा देते हैं। मैं सोचता हूँ इससे अच्छा तो मैं किन्नर ही पैदा लिया होता, लेकिन मैं ऐसा था कि ही नहीं जैसे मुझे दुनिया समझती थी। कहीं मुझसे काम नहीं मिल रहा था और घर में पैसे की जरूरत थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी मैं किन्नर ही लगता था। मेरी माँ मुझसे कहा करती कि तू मेरा बेटा है और ना मेरी बेटी। तुम्हें बनावट जैसे होता है, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, या फिर बेटी की तरह ही होती तो नौकरी मिलती, लेकिन तू कहीं का नहीं और किसी भी काम का नहीं है। समय गुजरता गया और अब मैं 25 साल का हो गया था। घर वालों की बातों से तंग आकर मैं घर छोड़कर भाग गया और आकर भी मुझे कई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मुझे एक दिन एक अंकल मिले, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और उनका एक मसाज सेंटर था जिसमें उन्होंने मुझे काम दिया और मैं लोगों का मसाज करने लगा। लेकिन वहाँ पे जितने भी कस्टमर आते थे वो मुझे किन्नर समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। उनमें से एक तो मुझे मौका पाकर परेशान की कोशिश करने की। फिर मैंने उसे मसाज सेंटर को छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि जब लोग मुझे लड़की समझते हैं तो क्यों ना मैं उनकी नज़रों में लड़की ही बन जाऊं। मैंने अपने आप को लड़की साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया था। अब मैंने एक नया रास्ता अपनाने की सोच लिया था। अब मैंने एक नकाब खरीद और अपने पहनकर पूरे तरीके से मैंने लड़की का रूप अपना लिया। अब मैं नकाब पहनकर ही घर से बाहर निकलता था और दुकानों में जाकर काम तलाशने लगा। एक दिन मुझे एक दुकान में काम मिल गया। उस दुकान में मालिक ने मुझे अपनी दुकान पर रख लिया। उसके ज्वेलरी की दुकान थी। अब मैं रोज ज्वेलरी की दुकान पर जाने लगा, काम करने लगा। एक दिन मुझे ज्वेलरी दुकान की मालकिन ने कहा, तुम नकाब पहन कर आती हो, तुम जरूर खूबसूरत होगी। अगर तुम नकाब नहीं पहन के इस दुकान में रहोगी तो कस्टमर और भी ज्यादा आएंगे। मैंने कहा कि मैं पर्दा करती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। 3-4 महीने बाद वहाँ पर काम किया थे और मेरा अच्छा गुजर बसर होने लगा था। मैंने एक रूम किराए पर ले लिया था। मैंने पूरे दिन दुकान पर काम किया था और दुकान का मालिक मुझे हौसला देते रहता था। वो मुझ पर एक कदर मेहरबान था कि मैं हैरान हो जाता था कि ये इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों। उसने कोई बार नकाब हटाने को कहा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था। फिर एक दिन मेरे साथ वहाँ भी नहीं हुआ जो मसाज सेंटर में हुआ था। दुकान के मालिक ने एक रात मुझे किसी बहाने से रोक लिया और फिर दुकान बंद करके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जैसे उसने मेरा नकाब खींचा तो उसे मालूम हो गया कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल तो लड़के जैसी थी, बस हाथ पैर और आवाज़ लड़कियों जैसी थी। मेरा चेहरा देखकर दुकान के मालिक ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रहे हो, अहंकार में रखा तुमने मुझे कैसे। मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैं लड़का हूँ, नहीं तो अभी एक लड़की की होता तो तुम जैसे लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करते। फिर मैं उसे धक्का देते हुए कहा भाग गया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस दुनिया में पर और कहाँ ये लोगों पर कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। अब जब मैं लड़की बन कर जाता हूँ, लोगों के सामने भी मुझे परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे धोखा दिया। अब मैं लड़का कर जाता हूँ लोगों के सामने, तो भी लोग मुझे परेशान करते हैं, किन्नर कहते हैं। एक बार फिर से मैं बेरोजगार हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। इसी तरह मैं नकाब पहनकर फिर से दुकानों में जाकर काम ढूंढने लगा, लेकिन इस बार मैं
उस दुकान में जाता काम के लिए जिस दुकान में मालकिन औरत है, और कुछ दिन में मुझे एक दुकान में काम मिल गया। वहाँ मैं मालकिन एक औरत थी जिसके इसलिए मुझे वहाँ तसल्ली थी। उस औरत ने मुझे कभी नकाब हटाने को नहीं कहा। एक दिन वह औरत बहुत परेशान थी। मैंने पूछा, आप परेशान सी दिख रही हो? तो उसने कहा, हाँ मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। तो वो मुझे दबाने से मना कर दी, लेकिन थोड़ी देर में उसका सर बहुत तेज दर्द हुआ और वो दर्द के मारे रोने लगी और मेरे से बोली, दबा दो मेरा सर। फिर से उसका सर दबाने लगी। मेरा सर दबाने से उस औरत को थोड़ी ही देर में आराम होने लगा था। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, तो मेरा तो सारा दर्द ही तुमने गायब कर दिया। तुम्हें तो मसाज सेंटर खोलना चाहिए था। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये मसाज सेंटर वाली बात उसने शायद अपने ऐसी बोली थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठी गई। मैंने सोचा, ये बात तो सच है। मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं अच्छे से मसाज कर सकता हूँ। पहले तो मैं मर्दों की मसाज किया करता था। वो लोग मुझे एक गलत निगाहों से देखते थे और मेरा मजाक बनाते थे। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं औरतों की मसाज करना शुरू कर दूं। औरत बनकर ही ये ख्याल आते ही मैंने अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अगले दिन मालकिन से कहा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप उधार दे दो, मैं आपको कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। फिर उसने मुझे पैसे दे दिए। मैंने उस पैसे से एक औरतों का मसाज सेंटर खोल दिया। दिन में मैं मालकिन की दुकान पर काम करता और रात को अपने मसाज सेंटर में औरतों की मसाज करता। मेरे हाथों की बनावट में किसी भी औरत की शक नहीं हुआ था कि मैं लड़का हूँ। बस कोई औरत मुझे नकाब पहनने की वजह पूछ लेती थी तो मैं सबको कहा करता था कि मैं पर्दा करती रहती हूँ और हमेशा से पहनती आ रही हूँ, इसलिए मुझे नकाब पहनने की आदत हो गई है। आज मुझे समझ आ गया था कि भगवान ने मेरे हाथ पैर और आवाज इस लड़कियों के जैसे क्यों बनाए हैं। भगवान की कोई भी चीज बेकार नहीं बनाते हैं। मेरे हाथ ही थे जो मेरे काम आ रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा मसाज सबको पसंद आ रहा था। हर औरत मेरी तारीफ किया करती थी, इसलिए मेरे ग्राहक ज्यादा होते जा रहे थे। अक्सर मसाज सेंटर में भी ऐसी औरतें आती हैं जिसे शरीर में परेशानी मसाला होता है मसला और मसाज कराने से उसकी परेशानी दूर हो जाती है। सारी औरतें मेरे सामने अच्छा खासा कपड़ा उतार देती थी, लेकिन मैं उसको देखता नहीं था, बस अपना काम किया करता था। मेरा कोई इरादा गलत नहीं था, बस मैं अब बहुत मजबूर था। फिर एक दिन औरत आई, वो बहुत अमीर घर में से लग रही थी। उनकी ड्रेस, ज्वेलरी और उनका मोबाइल इतनी उसकी अमीरी बाया कर रही थी। वो मेरे पास आकर कहने लगी, मैंने इस मसाज सेंटर की बहुत तारीफ सुनी है। मेरा कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई दवा भी असर नहीं करती। मसाले और मसाज करवा कर देखना चाहती हूँ कि फायदा होता है कि नहीं। मैंने आराम से उसका मसाज किया और काफी देर तक करता रहा तो उसकी बहुत सुकून आया। उसने फिर मेरी तारीफ की और चली गई, लेकिन अगले रोज वह फिर आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम जितना यहाँ कमाते हो उससे ज्यादा, बस तुम मेरी परेशानी को दूर कर दो। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वो मुझे बहुत पैसे देने को तैयार थी, यानी मेरी किस्मत अब मेरे पर मेहरबान हो रही थी। सारा दिन सेंटर में औरत की मसाज करने के बजाय मुझे सिर्फ एक औरत की ही मसाज करनी पड़ती। लेकिन अभी मैं इस सेंटर को कैसे बंद करके जाता, क्योंकि मैंने मालकिन से पैसे उधार लिए थे, मुझे उसका भी कर्ज चुकाना था। फिर मैंने उस अमीर औरत से कहा कि मैं इस सेंटर को बंद करके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने किसी से बहुत पैसे उधार लिए हैं इस सेंटर को चलाने के लिए, और जब तक मैं उधार चुका नहीं देती तब तक मैं उसको बंद करके नहीं जाऊंगी। उस औरत ने कहा कि तुम्हारा उधार मैं चुका दूंगी, बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमको मेरे घर में ही रहने के लिए एक रूम में दे दूंगी और खाना पीना कपड़े सबको दूंगी। मैं बहुत सारे मसाज सेंटर में गई थी, लेकिन वे ईमानदारी से काम नहीं करते थे, लेकिन तुमने बहुत ईमानदारी से काम किए हैं। मुझे इतना काम बहुत अच्छा लगा। मैंने उस औरत से कहा कि आप यहाँ रोज यहाँ आ जाया करो, मैं आपकी मसाज इसी तरह बहुत अच्छे से कर दिया करूँगी। तो उस औरत ने मुझे कहा, मुझे तुम्हारा छोटा सा सेंटर में आना अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत ही अमीर घर से हूँ। जब मेरी सहेलियों को पता चलेगा कि मैं यहाँ आती हूँ तो वो मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकती, प्लीज तुम मेरे घर चलो। मैंने उस औरत की बात मान ली। उसने मेरा सारा कर्ज चुका दिया। मैंने
दुकान की मालकिन को जाकर उसके सारे पैसे दे दिया और अपना सेंटर बंद करके उस अमीर औरत के घर चला गया। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें बहुत सारे कमरे थे। मैंने पहली बार इतनी सुंदर हवेली देखी थी। उसके में से उसने मुझे एक कमरा दिया। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला अलग, बगीचे को देख रेख करने वाला अलग। मेरी तो जिंदगी ही अब बिल्कुल बदल गई थी। मैं सुबह सुबह उठता था और मुझे मेरे रूम में चाय नाश्ता मिल जाता था। मुझे वहां पर सिर्फ एक औरत को मसाज करने के अलावा और कोई काम नहीं था। और मुझे क्या चाहिए, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझने लगा था। एक दिन मैं उस औरत को मसाज कर रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम नकाब क्यों पहनती हो? मैंने कहा, मैं पर्दा करती हूँ और हमेशा से पहनती हूँ, इसलिए मेरी आदत है नकाब पहनने की। तो उसने मुझसे कहा, लेकिन यहाँ पर अभी रूम में कोई मर्द नहीं है, मैं भी तो औरत ही हूँ, तो मुझे कैसा पर्दा? फिर मैंने बात बताने को कहा कि मेरा चेहरा जला हुआ है। एक बार बचपन में गर्म दूध मेरे चेहरे पर गिर गया था और बहुत ज्यादा जल गया था, जो बहुत ही डरावना दिखता है, जिसे देखकर आप भी डर जाओगे। इसलिए मैं किसी को भी अपना चेहरा तब से नहीं दिखाती हूँ और नकाब पहनकर रहता हूँ। उसने ये बात सुनकर कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन फिर मैं उस औरत का मसाज कर रही, तभी उसके हाथ से तेल के शीशे मेरे ऊपर गिर गए। उसने मेरे कपड़े खराब हो गए। उसने उससे कहा, मैं आ रही हूँ कपड़े बदल कर। लेकिन अब उसने अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, लो इसे पहन लो। लेकिन मैं उसके सामने कपड़े कैसे बदल सकता था, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। वो मुझे बार बार कपड़े बदलने के लिए बोल रही थी। फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ अपने बारे में सच्चाई बता दी। मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। मैंने भी किसी भी औरत के साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मैं एक बहुत मजबूर लड़का हूँ। तब उस औरत ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता थी कि तुम एक लड़का हो, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे सामने कपड़े बदलने के लिए कहा और तुमने मुझे सारी सच्चाई भी बता दी। और मैं तुमको बहुत दिनों से जानती हूँ, मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो। लेकिन अब मैं तुमसे मसाज नहीं करवाऊंगी, लेकिन मेरे यहाँ तुम्हारे लिए काम है। तुम आज से मेरी हवेली की देखभाल करो, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम जैसे ईमानदार लड़कों को खोना नहीं चाहती हूँ। अब मैंने अपने माँ बाप और भाई बहन को यहाँ बुला लिया था और मैं उस औरत की हवेली की देख रेख बहुत अच्छे से किया करता था। मैं उस औरत की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा जिन्होंने मुझे समझा कि मैं एक लड़का हूँ।